ऋषि संकल्प में भी ये वाला श्लोक लिया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। तो आप वेदा बेस पर श्रीमद् भगवत गीता को ओपन कर लीजिएगा, और एक आज हम भगवत गीता रीडिंग करते हैं। गीता जी का भी आश्रय लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पुरुषोत्तम माह चल रहा है। ठीक है प्रणब प्रभु, तो आप चैप्टर 15 मंगलाचरण कर लो, और मंगलाचरण के बाद सभी भक्त चैप्टर नंबर 15 की हम एक रीडिंग करते हैं। कुछ जो आपको याद है, हमने जो शेयरिंग्स हमने करी हैं, और आपने महाराज जी की कथा भी श्रवण करी है पुरुषोत्तम योग पर। तो उससे जो आपको लर्निंग्स याद है, तो आप वो शेयर करिएगा भक्तों के साथ ऑन चैप्टर नंबर 15 श्रीमद् भगवत गीता पुरुषोत्तम योग। ठीक है प्राणेश्वर प्रभु जी। यस प्रभु जी। अच्छी राधे, बहुत सुंदर। और बहुत कुछ मतलब ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है, सब भक्त मिल करके एक आज एक गोष्ठी करिए, आज एक चर्चा करिए भक्त लोग, है ना। और एक एक रीडिंग करिए प्रभुपाद जी के पर्पस, उनके तात्पर्य ट्रांसलेशन से। यस ठीक है। प्रभु जी, और मैं 15 मिनट संभाल लूंगा, मैं 15 मिनट हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू प्राणेश्वर प्रभु। मतलब एक रीडिंग कर लो, फ्रूटफुल रीडिंग कर लो, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आइए हम मंगलाचरण करके आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण देवोऽत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी गौराङ्गसुन्दरसचिनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपालभट्टकरुणाकृतकृष्णदेहं तं राधिकारमणमीष्टमभीष्टमीणे आजानुलम्बितभुजौ कनकावधातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतो जुलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिर्पुत्रसुन्दरादुतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वासचिनन्दनः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे रमन परिकर के आज के पुरुषोत्तम मास के सत्र में।
आज जैसा कि भैया से और सागर भैया से हमें आज्ञा मिली है कि हमें गीता जी का श्लोक अध्याय 15वें का 15वां श्लोक हमें आज करना है। तो आप मुझे बस एक क्षण दीजिएगा, मैं खोल लूँ उस श्लोक को। वेदा बेस 15.50। मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी इतनी संस्कृत तो अच्छी नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे श्लोक पढ़ने की। जैसा भी टूटा फूटा पढ़ा जाएगा हम ट्राई करेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमम पोहनं च वेदैश्च सर्वैर्हममेव विद्यो वेदान्तकृद्वे दविदेव चाहम्। इस श्लोक ये पुरुषोत्तम अध्याय के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं, आई एम सीटेड इन एवरी वंस हर्ट एंड फ्रॉम मी one come remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas I am um, to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. तो इसमें भगवान बताते हैं, आई एम सीटेड इन एवरी वंस हार्ट, मैं ही सबके हृदयों में बसा हुआ हूँ। एंड फ्रॉम मी वन मी कम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस, मुझसे रिमेम्बरेंस, नॉलेज और फॉरगेटफुलनेस किसी में आती है। बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, सभी वेदांतों में कहा गया है कि मैं ही एक लोता ऐसा हूं जिसे जानने योग्य है। इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास, मैं ही कंपाइलर हूँ वेदांत का और मैं ही जानता हूँ वेदास को। मुझसे ही वेद निकले हैं और मुझसे ही वेदांत निकला है। तो ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं। अब हम इसका परपट पढ़ेंगे। The Supreme Lord is situated as Paramatma in everyone's heart, and it is from him that all activities are initiated. भगवान बताते हैं कि परमात्मा जो सुप्रीम लॉर्ड है, परमात्मा के रूप में हम हमारे सभी के हृदयों में बसे हुए हैं, एंड उन्हीं के थ्रू हम सभी एक्टिविटीज को इनिशिएट करते हैं। The living entity forgets everything of his past life, but he has to act according to the direction of the Supreme Lord, who is witness to all his work. So एक जो लिविंग एंटिटी है, जो हम मानव है, वो अपने पास्ट पूर्व जन्मों के बारे में तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं माया घेर लेती है, तो हम अब हमारे पिछले जन्मों के बारे में सब भूल जाते हैं। बट he acts according to the direction the supreme lords, who is witness to all his work. तो हम उस विटनेस, जो हमारे सुप्रीम लॉर्ड, जो हमारे हृदय में हमारे भगवान परमात्मा बसे हुए हैं, उन्होंने तो हमारे सारे कर्म देखे हैं। भगवान सारे हमारे कर्मों के साक्षी हैं। राधा रमन लाल हमें हर समय देख रहे हैं। हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं। एक वैष्णव सब की वैष्णवता तभी सिद्ध होती है जब वो अकेले में भी वैष्णव होता है। तो भगवान ने हमारे सारे कर्मों को देखा है। तो हम जो अपनी लाइफ में आगे कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारी डायरेक्शन हमें मिली है, वो हम भगवान के अकॉर्डिंग लेते हैं, क्योंकि भगवान ही विटनेस है हमारे सारे कार्यों के। Therefore he begins his work according to his past deeds. तभी, क्योंकि हमने जो पूर्व कर्म करे तो भगवान हमें उसी डायरेक्शन में भेजेंगे, तो हमारे पास डीड्स के अकॉर्डिंग ही हम अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। Required knowledge is supplied to him and remembrance is given to him, and he forgets also about his past life. तो जितनी नॉलेज उसे चाहिए होती है, मतलब उसे उतनी उसे दी जाती है, उसे उतना ही याद रखवाया जाता है उस जीवात्मा को, और उसे उतना ही भुलवा दिया जाता है। सब कुछ भगवान के हाथ में, जो भी हमारे साथ चल रहा है। Thus the Lord is not only all
pervading, he is also localized in every individual heart. He awards the different fructive results. तो भगवान जो है वो हमारे सारे कर्मों को देख रहे हैं। तो हमें हमें आगे के जो भी हमारे कर्म है, जिसमें मान लीजिए कि अगर मैं कोई भी कार्य करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका इनिशियल स्टेप हमारे दिमाग में थॉट भी किसने दिया? वो भगवान ने दिया ना। वो हमारे दिमाग में, अगर मैंने सोचा कि मुझे यूपीएससी करना है, तो वो मेरे पास्ट कर्मास ही समहाउ कंबाइन होके मेरे दिमाग में एक थॉट डालते हैं मुझे यूपीएससी करना है, जो मैंने इनिशियल स्टेप रखा। तो फिर उसी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे कर्म मिलेंगे कि मेरा सिलेक्शन होएगा, या मैं कौन से कॉलेज में एंड अप होऊंगा, मैं कौन सी कंपनी में जॉब लगेगी। तो वो सारे जितने भी हमारे कर्मास है, वो अलाइंड होते हैं हमारे पास्ट लाइफ्स के, और वो हमारे कैसे होते हैं? भगवान करवाते हैं। He is worshipable not only as the impersonal Brahman, the supreme personality of Godhead, and the localized Paramatma, but as the form of incarnation of the Vedas as well. तो जो भगवान है, भगवान ना सिर्फ ब्रह्मांड के रूप में, या सिर्फ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के रूप में, या परमात्मा के रूप में नहीं पूजे जाते, वे एज वेदास। वेदास का क्या अर्थ है यहाँ पे? वेदास का मतलब नॉलेज। जो हमें नॉलेज है, जो एक बालक जो है, उसे जितनी उस टाइम पे नॉलेज जरूरी है, उतनी भगवान ने उसे दी है। जब भी एक बालक जन्म लेता है, तो भगवान उसकी सारी व्यवस्था करते हैं, उसे एक माता देते हैं जो उसका सारा पालन पोषण करते हैं, उसे माता पिता देते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक इंसान में, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा कि कितनी जितनी भी रिक्वायर्ड होती है रिमेम्बरेंस और नॉलेज, उतनी ही भगवान हमें देते हैं। तो वेदास यहाँ पे क्या रिजेंबल कर रहा है? द नॉलेज, जो कि जिस फॉर्म में हम भगवान को वर्शिप कर सकते हैं। The Vedas give the right direction to people so that they can properly mold their lives and come back to Godhead, come to home. तो जो वेदास है वो हमें एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम एक्चुअली भगवान को अप्रोच कर सके, क्या तरीका है, क्या राइट डायरेक्शन है, और हम अपने घर, जो कि हमारा भगवान का नित्य गोलोक धाम है, हम उसको वापस से प्राप्त कर सके, क्योंकि हम सभी आए तो वहीं से ही हैं। हमने तटस्थ शक्ति के रूप में तट पे खड़े होके भगवान की जगह हमने इस माया जगत को मांगा, और एट द एंड हम यहाँ पे आ गए। बट हमारा सबका गोल क्या है? हमें सबको वापसी भगवान के पास जाना है। अब इसके ऊपर एक बहुत सुंदर बात आती है कि हम सब लोग टेम्परेरी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं इस वर्ल्ड में। अब हम टेम्परेरी हैप्पीनेस क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि क्या ये क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो टेम्परेरी है। हमें ये नॉलेज नहीं है कि वो टेम्परेरी है। अब हमने वो हैप्पीनेस आई हमारे जीवन में, बट वो चली गई। अब ये क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या रीजन है कि हम हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि हम सच्चिद आनंद हैं। हम भी एक सच्ची हम भी एटर्नल है। तो हमारे नेचर है कि हम हमेशा खुश रहें। हमें वो जो एक्चुअल ट्रुथ है ना डेथ का, वो से हम हमेशा हर बार जन्म लेते हैं, तब भी हमारे आस पास इतनी डेथ्स हो रही है, हम उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम फिर भी जीने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें और जीना है और जीना है। हम भूल जाते हैं कि एट द एंड हमारी सबकी डेथ ही होनी है। क्यों क्यों हम उस रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम भी सच्चिदानंद है। तो अब इसका एक्चुअल पाथ नहीं पता हमें कि ये टेम्परेरी हैप्पीनेस हम क्यों ढूंढ रहे हैं। हमें परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढनी है। और वो परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? जब हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा कृष्णा को भजेंगे, और हम उनके घर वापसी, जो हमारा गोलोक नित्य गोलोक धाम है, उसे वापस से प्राप्त करेंगे। और वो कैसे करेंगे? नॉलेज के थ्रू, वेदास, और जो हमारे शास्त्र, और जो हमें हमारी गुरु परंपरा नॉलेज देती है, उसके थ्रू। The Vedas offer knowledge of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and Krishna in his incarnation as Vyasadeva is the compiler of the Vedanta Sutra. जो वेदास हैं वो हमें कृष्णा के बारे में बताते हैं, और वही कृष्णा की इनकारनेशन वेद व्यास जी ही उन सभी वेदांत सूत्रों को कंपाइल करते हैं। मतलब भगवान जो वोकली, जो वेदास थे ऋषि मुनियों के पास, वो भगवान एक अवतार लेते हैं वेद व्यास जी के रूप में, और उन सभी वेदों को लिखित रूप में हमें, चतुर्वेदों के रूप में हमें, और शास्त्रों के रूप में प्रदान करते हैं, ताकि हम उस नॉलेज को लंबे टाइम तक अपने पास रख सकें, एंड उसे हम इजीली ग्रहण कर सकें।
The commentation on the Vedanta Sutra by Vyasadeva in the Srimad Bhagavatam gave the real understanding of the Vedanta Sutra. The Supreme Lord is so full that for the deliverance of the conditioned soul, he is the supplier and digester of foodstuff, the witness of his activities, and giver of knowledge. In the form of Vedas and the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the teacher of the Bhagavad Gita. So यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान? The Supreme Lord is so full that for the deliverance of the conditioned soul, हम सभी सोलों के उद्धार के लिए भगवान ही सप्लाई करते हैं, भगवान ही डाइजेस्ट करते हैं, और भगवान ही विटनेस करते हैं, और भगवान ही हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं विदास के रूप में. मतलब सब कुछ हमें भगवान ने प्रोवाइड कर दिया, भगवान ही हमें सप्लाई कर रहे हैं. मतलब भगवान हमारी हमारी खुद की इच्छा से हम आ तो गए, बट भगवान हमें बुलाते हैं. और फिर उसके बाद एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, द टीचर ऑफ द भगवद गीता. अब भगवद गीता क्या है? भगवद गीता भगवान ने अर्जुन के आंसर्स तो किए हैं, बट जैसा हमने पहले भी पढ़ा, भगवद गीता एक प्रेम पत्र है जो भगवान ने सभी भक्तों के लिए, सभी लोगों के लिए धरती पे हमें भेजा, कि भगवान वहां पे गोलोक में हम सबका वेट कर रहे हैं. हम सभी यहाँ पे अपनी इच्छा से तो आ गए, बट भगवान जैसे रुक्मणी ने प्रेम पत्र भेजा था ठाकुर जी के पास, रुक्मणी मैया ने, कि ठाकुर जी आके हमें ले जाओ. तो अभी भगवान ने हमारे हमारे हमें ये भगवद गीता के रूप में प्रेम पत्र दिया है कि आप ये जो मैं टीचिंग्स दे रहा हूँ, ये जो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो वेदांत सूत्र शास्त्र ये सब है, और जो राह मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इस पे चल के प्लीज मेरे पास वापसी आ जाओ. भगवान चाहते हैं कि हम उनके अपने घर वापसी जाएं. He is worshipable by the conditioned soul. Thus God is all good. God is all merciful. सिर्फ कृष्ण ही है जो हमारे लिए वर्शिपेबल है. Thus God is all good and God is so merciful. हमारे कृष्ण भगवान, हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री जी बहुत बहुत मर्सीफुल है, खूब करुणामयी है. तो अभी ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, आगे एक पैराग्राफ और है, बट टाइम हो गया है. तो जहां तक है सागर भैया आ गए होंगे. सागर भैया. श्री हरिवंश प्रभु जी बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत सुंदर से कर रहे हो. आप कंटिन्यू करो आज का सत्र. भैया मतलब मुझे पता है मैं किस तरह टूटा फूटा सुना रहा हूँ, आप मतलब आप समझ रहे होंगे. नहीं 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 नहीं, आप बहुत अच्छे से बता रहे हो. आप निश्चिंत होकर और ऐसे ही आप आगे बढ़ो. आप बहुत अच्छे से बता रहे हो. अच्छा ठीक है भैया. तो मतलब मैं ये वाला श्लोक कंप्लीट करवा दूंगा आज बस. ठीक है भैया. अंतः प्रविष्टा शास्त्र जननम. The living entity forgets as soon as he quits his present body, but he begins his work again, initiated by the Supreme Lord. So यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जैसे एक बॉडी अपन एक जीव आत्मा एक बॉडी को छोड़ती है, वैसे ही वो सब भूल जाती है. बट ही बिगिंस हिज वर्क अगेन. लेकिन वो अपना वो ही कार्य दोबारा से स्टार्ट करती है. जैसे ही सुप्रीम जो भगवान है वो हमें वापस से एक नया शरीर और नई लाइफ देके हमें उन भोगों में वापस से भेजते हैं हमारे कर्मों के आधार पे. ऑल्दो ही फॉरगेट्स, द लॉर्ड gives him the intelligence to renew his work where he ended his last life. Although जबकि वो जीवात्मा भूल गई है कि उसने कहाँ पे अपना कार्य छोड़ा है, कहाँ तक उसने किया है, क्या उसने अचीव किया है, लेकिन जहाँ पे उसने अपना काम छोड़ा, द लॉर्ड गिव्स हिम द इंटेलिजेंस. भगवान ने उसे एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दी है कि वो अपना काम वापस से रिन्यू कर सके, वर्क वेयर ही एंडेड हिज लास्ट लाइफ. मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कोई कोशिश करे कि वो लोअर बन जाए. तो अब उसने अपने जीवन में बहुत एग्जाम्स दिए और वो एट द एंड लोअर बन गया. तो अब उसकी डेथ हो गई, तो वो अगले जन्म में तो कुछ नहीं रहा ना, वो वापस से तो लोअर नहीं है. लेकिन यहाँ पे जहां तक है भगवान इस बारे में बता रहे हैं कि अगर हमने भजन में एक माला भी एक जीवन में करी, तो अगले जन्म में वो दूसरी माला से स्टार्ट होएगी.
तो एज अ भक्त हम इसी फॉर्मेट में इसी लाइन को समझ सकते हैं कि हमारी भक्ति के लिए भी समझ सकते हैं कि हमारी भक्ति में हमने जितनी भक्ति एक जीवन में की है, अगर हम एनी हाउ सेकंड जन्म भी लेते हैं तो हमारी भक्ति नेक्स्ट जन्म में वहीं से स्टार्ट होएगी। और अगर हम मटेरियली भी देखें तो अगर हम किन्हीं इच्छाओं को लेके या किन्हीं सर्टेन चीजों को छोड़ते हैं, ऐसी इच्छाओं को हमारे जीवन में धारण करके हम इस शरीर को छोड़ते हैं, तो एट द एंड हम अपना जो नया जीवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। हाँ जी। So not only does a living entity enjoy or suffer in this world according to the dictation from the Supreme Lord situated locally in his heart, but he receives the opportunity to understand the Vedas from him. ओके, सो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो सो नॉट ओनली डज अ लिविंग एंटिटी एंजॉय और सफर इन दिस वर्ल्ड, जो लिविंग एंटिटी है सिर्फ वो एंजॉय और सफर ही नहीं करती इस वर्ल्ड में, उसके पास ऑप्शन है कि वो भगवान के द्वारा दी हुई नॉलेज और भगवान के द्वारा दिया हुआ रास्ता अपना सके और भगवान के पास भगवान की प्राप्ति कर सके। ये भौतिक जगत सिर्फ भोगों के लिए नहीं है, ये भौतिक जगत भक्ति के लिए भी है। भौतिक जगत में भक्ति, ये कलयुग और ये धराधाम पे ही भक्ति हो सकती है और बाकी लोकों में भक्ति भी नहीं हो पाती। ये भौतिक जगत, ये हमारा सौभाग्य हमें मानना चाहिए कि हम ऐसे चतुर्युग में जन्मे हैं जहाँ पे भगवान और हमारे महाप्रभु ने आके हमें भक्ति प्रदान करी है। If one is serious about understanding the Vedic knowledge, then Krishna gives the required intelligence. अगर कोई सच में सीरियस है, अगर कोई सच में जानना चाहता है भगवान के बारे में, अगर कोई सच में उस राह पे चलना चाहता है, तो भगवान उसे उस इंटेलिजेंस देते हैं। अब जैसे हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, तो नाम अपराधों में भी आता है किसी जिसकी इच्छा नहीं है, जिसका भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, उसको हम नाम का उपदेश करें, वो एक नाम अपराध है। तो जिसके मन में भी इच्छा होगी ना, भगवान उसके मन में इन एक उधर की तरफ इंक्लिनेशन जरूर देते हैं कि हाँ, वो एक बार सुनने की इच्छा करेगा, एक बार जानने की कोशिश करेगा भगवान के बारे में। तो अगर हमारे मन में इच्छा है ना जरा सी, तो भगवान हमें वो किसी ना किसी तरह किसी वैष्णव से जुड़वा देंगे, किसी ना किसी तरह हमें कुछ नॉलेज प्रोवाइड करवा देंगे और हमें वो राह दे देंगे जिस पे हम चल के भगवान की प्राप्ति कर सकें। Why does he present the Vedic knowledge for understanding? Because a living entity individually needs to understand Krishna. भगवान ने क्यों हमें ये वैदिक नॉलेज दी? क्योंकि एक जो लिविंग एंटिटी है, उसे इंडिविजुअली कृष्णा को समझना है। हम अकेले हैं, हमें खुद को ही कृष्णा को समझाना पड़ेगा, कृष्णा को मतलब हमें खुद समझना पड़ेगा। वैदिक लिटरेचर कंफर्म्स दिस। यो स्व सर्वेर वेदिर गीयते। In all Vedic literature, beginning from the four Vedas, Vedanta Sutra, and the Upanishads and Purans, the glories of the Supreme Lord are celebrated. हर एक वेदा में, एक वेदांत सूत्र में, उपनिषद में, पुराण में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भगवान की ही ग्लोरीज को जान रहे हैं। हम किसी ना किसी तरह से हम भगवान के बारे में ही जान रहे हैं। जो छुपी हुई होती हैं चीजें, मतलब कई सारे ऐसे रेफरेंसेस आते हैं कि जैसे गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, इसमें वेद व्यास जी ने छुपा छुपा के चीजें डाली हैं जिसमें भगवान की ग्लोरिफिकेशन है। By performance of Vedic rituals, discussion of the Vedic philosophy and worship of the Lord in devotional service, he is attained. कैसे हम अटेन कर सकते हैं भगवान को? वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करके, डिस्कस कर सकते हैं वैदिक फिलॉसफी को और भगवान की हम सेवा कर सकते हैं। Therefore, the purpose of Vedas is to understand Krishna. जो वेदास का मेन पर्पस है, चाहे उसमें वेदास में हमें बहुत सारी और चीजों की भी नॉलेज होती है, बट जो एंड हमारा जो निष्कर्ष निचोड़ निकलता है वेदास का, वो यही है कि हम भगवान को जाने, हम कृष्णा की राह पे चले। द वेदास गिव अस direction by which to understand Krishna and process of realizing him. वेदास हमें वही राह, वही डायरेक्शन देते हैं जिससे कि हम भगवान को जान सकें। द अल्टीमेट गोल इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हमारा वही बार बार प्रभुपा जी यही बात रिपीट कर रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। हमारा अल्टीमेट गोल है हमारा भगवान को जानना, भगवान को समझना, भगवान को भज के भगवान के धाम को, अपने घर को वापसी जाना। Vedanta Sutra confirms
This is the following word. Tat tu स्वयं vatah. Vyat. Tat tu swayam vyat. One can attain perfection in 3 stages by understanding Vedic literature. One can understand his relationship with the Supreme Personality of Godhead. सबसे पहला क्या बताया कि हम वैदिक लिटरेचर को समझ सकते हैं, जिससे कि हम भगवान से हमारा क्या रिलेशन है, हमारा क्या नाता है भगवान से, उसे समझ पाए. By performing the different processes, one can approach him. हम अलग अलग रिचुअल्स और परफॉर्मेंसेस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे यज्ञ होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं जिससे हम भगवान को अप्रोच कर सकें. एंड एट द एंड वन कैन अटेन द सुप्रीम लॉर्ड हु इज नो अदर देन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. और एट द एंड हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे. दो ही बताया गया यहाँ पे तो ठीक है. इन दिस वर्स द पर्पस ऑफ द वेदास, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास एंड गोल ऑफ वेदास आर वेरी क्लियरली डिफाइंड. तो इस वर्स में जो हमने श्लोक पढ़ा, इसमें हमें मेन भगवान ने वेदों का महत्व बताया कि हमारा जो वेद है, जो वेद व्यास जी ने हमें वेद प्रदान किए, शास्त्र प्रदान किए, इनका एग्जैक्ट पर्पस क्या है, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और क्या गोल है. तो हमने जाना कि वेदों का एक्चुअल निष्कर्ष क्या है कि हम भगवान कृष्ण को जान सके और कृष्ण की राह पे चल के उनकी प्राप्ति कर सके और अपने घर नित्य गोलोक धाम को प्राप्त कर सके. तो यही था 15वें अध्याय का 15वां श्लोक. मैं प्रभु जी से पूछूंगा, प्रभु जी अभी आगे मतलब ये श्लोक हो गया है. ओके, मतलब सागर भैया ठीक है. आज आप ही को लेनी पड़ेगी क्लास फेयर में. ओके प्रभु जी, ठीक है. हम फिर से अपनी टूटी फूटी संस्कृत के साथ कोशिश करेंगे इस श्लोक को भी पढ़ने की. द्वाविमो पुरुषो लोके अक्षर साक्षर एव च अक्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते. तो ये 15वें अध्याय का 16वां श्लोक. इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? देयर आर 2 क्लासेस ऑफ बीइंग, द fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Fallible का मतलब जान लेते हैं पहले एक बार, क्या अर्थ है इसका, थोड़ा तब ज्यादा समझ में आएगा. हाँ, ओके. कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, बीइंग रॉन्ग और फेलिंग. ओके, तो फेलिबल, ओके, फेलिबल, there are 2 classes of beings, the fallible and infallible. जो हार सकता है और जो नहीं हार सकता. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is infallible. लिविंग एंड जो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी जीवात्माएं हैं, वो सब कुछ हार सकती हैं, मतलब वो गिर सकती हैं वापस से माया जगत में, उनका वापस से पुनर्जन्म हो सकता है. बट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बार जो पहुंच गया, वो इनफॉलिबल है, उसका कभी पतन नहीं हो सकता. माया जो बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें एक बार कोई एंटर हो गया तो उसका कभी पतन नहीं हो पाएगा. इस श्लोक में भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं. As already explained, the Lord in his incarnation as Ved Vyas compiled the Vedanta Sutra. जैसा बताया गया कि वेद व्यास जी ने हमें वेदांत सूत्र दिए हैं. Here the Lord is giving in summary the contents of the Vedanta Sutra. भगवान इस श्लोक में हमें उन वेदांत सूत्र का कंटेंट समराइज करके दे रहे हैं कि एक्चुअली वेदांत सूत्र क्या है. He says that the living entity who are innumerable can be divided into 2 classes, fallible and infallible. तो जो भी लिविंग एंटिटीज है उन्हें हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, फॉलिबल और इनफॉलिबल. The living entities are eternally separated parts and parcels of the supreme personality of Godhead. तो जो लिविंग एंटिटीज हैं वो eternally, जो हमने जाना कि
लिविंग एंटिटीज भी सच्चिदानंद है। भगवान भी जैसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान भी सच्चिदानंद है, ऐसे ही लिविंग एंटिटीज भी सच्चिद आनंद रूप से बनी हुई है। हमारा भी अर्थ मतलब हमारा भी सत्य है, हम चित्त है हमारे पास, और हम आनंद ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे लिविंग एंटिटीज जो है वे एटर्नली सेपरेट पार्ट्स हैं एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हम भगवान के ही पार्ट, भगवान से ही निकले हैं, बट भगवान से अलग भी हैं, वही अचिंत्य भेदाभेद। when they are in contact with the material world, they are called jiva bhuta, and the Sanskrit word given here, uh, akshara sarvani bhutani, means that they are fallible. तो जो मटेरियल वर्ल्ड में एंटिटीज हैं उन्हें जीवा भूता कहते हैं, और जो यहाँ पे संस्कृत में हमें श्लोक में बताया गया शारह सर्वाणी भूतानी, विच मीन्स फॉलेबल, जो कि गिर सकते हैं, वापस से पतन हो सकता है। दोज हु आर इन वननेस विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हाउएवर आर कॉल्ड इनफॉलेबल। जो कि जो एंटिटीज भगवान के साथ हैं, जो भगवान के निज धाम में है, उन्हें हम कहते हैं इनफॉलेबल। वननेस डज नॉट मीन दैट दे हैव नो इंडिविजुअलिटी। वननेस का अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान में मिल गए, जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान में समा गए, भगवान की भगवान ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया। जैसे मैंने भी भक्ति में आने से पहले सुना था कि अगर कोई किसी की डेथ हो गई तो आत्मा परमात्मा से मिल गई, जाके समा गई उसमें। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम वो भगवान के धाम में तो है, भगवान के पास है, बट वो भगवान से अलग भी है, उनकी एक सेपरेट इंडिविजुअलिटी है। They are all agreeable to the purpose of the creation. Of course, in the spiritual world, there is no such thing as creation. But since the Supreme Personality of Godhead, as stated in the Vedanta Sutra, is the source of all lamentation, that conception is explained. So क्या है, अब जैसे यहाँ पे भौतिक जगत में सब कुछ क्रिएशन है, भगवान की क्रिएशन है, ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है सब कुछ। ऐसे ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे कुछ क्रिएशन नहीं है, वहां पे सिर्फ भगवान है। बट सिंस द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, एज स्टेटेड इन द वेदांत सूत्र, इज द सोर्स ऑफ ऑल लैमेंटेशन, दैट कंसेप्शन हैज एक्सप्लेन्ड। जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, जैसा कि वेदांत सूत्र में बताया है। According to the statement of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, there are two classes of living entities. The Vedas give evidence of this, so there is no doubt about it. जैसा कि इस श्लोक में बताया गया, there are two types of classes, fallible and infallible. और ये वेदांत सूत्र ने भी बताया है, तो इसके बारे में कोई संशय नहीं है। The living entities who are struggling in this world with the mind and five senses have their material bodies which are changing. जो लिविंग एंटिटीज इस भौतिक जगत में अपने आप का संघर्ष कर रही है, दोबारा से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म ले रहे हैं, खूब अपने आप को घिस रहे हैं माया जाल में। The living entities who are struggling in this world with the mind, इस माइंड के साथ एंड फाइव सेंसेस के साथ, उनकी एक मटेरियल बॉडी है जो कि बार बार चेंज हो रही है। As long as a living entity is conditioned, his body changes due to contact with matter. Matter is changing, so the living entity appears to be changing. एक सेकेंड रुकिएगा। So ये जो लाइन है, as long as a living entity is conditioned, his body changes, जब तक वो एक लिविंग एंटिटी इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म ले रही है, जब तक वो यहाँ पे अपने ऐसे कर्म नहीं कर रही है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके, वो अनकंडीशन नहीं है, तब तक वो इस भौतिक जगत के मैटर के कांटेक्ट में आएगी, यहाँ के जो भी चीजें भोग हैं उनके कांटेक्ट में आएगी। और ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ मैटर, मैटर इज चेंजिंग, जो कि चेंज होता रहता है हमेशा। सो द लिविंग एंटिटी अपीयर्स टू बी चेंजिंग, तो वो जो लिविंग एंटिटी है वो भी हमें ऐसी दर्शती है कि वो भी चेंज हो रही है। बट इन जैसे कि नया जन्म लेना
इस मतलब जैसे हम लोगों ने इस्कॉन में भी देखा होगा, जैसे है तो एक ही हमारे अंदर सोल, बट ये जो मैटर है, ये जो बॉडी है, ये इसकी एजिंग होती है। तो एक इंसान हमेशा 5 साल के अंदर सेम तो नहीं दिख सकता, उसका चेंज तो आएगा ही उसके अंदर। बट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें कोई बॉडी में मैटर में चेंज नहीं आता। यहाँ पे इस भौतिक जगत में मैटर पुराना होता है, एक पेड़ छोटे से बड़ा होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा चीज सेम रहती है, बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द बॉडी इज नॉट मेड ऑफ मैटर। वहां पे वो चीज मैटर से नहीं बनी है, देयरफॉर देयर इज नो चेंज। जो जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो राधा कृष्ण भगवान है, उनके साथ ललिता विशाखा सखी वृंद है, सहचरी वृंद है, मंजरी वृंद है, उन सबकी एक फिक्स्ड एज है। वे हमेशा 14 साल और यौवन एज में रहते हैं, उनकी कभी एजिंग नहीं होती। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वो एक वो मैटर नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत है। तो उसमें जो मैटर है वो बॉडी जो है वो मैटर की नहीं बनी। सो देयर इज नो चेंज इन द मटेरियल वर्ल्ड। द लिविंग एंटिटी अंडरगोस 6 चेंजेस। इस भौतिक जगत में एक लिविंग एंटिटी 6 चेंजेस में जाती है। सबसे पहला क्या है, बर्थ लेते हैं हम, पैदा होते हैं इंसान, फिर उसके बाद ग्रोथ होती है, वो बड़ा होता है। वो जैसे छोटा बालक से वो घुटने पे चलने लगता है, फिर वो पैरों पे चलने लगता है, फिर वो स्कूल जाने लगता है, फिर वो ग्रेजुएशन करता है, फिर शादी हो जाती है, ऐसे वो बड़ा होता है। फिर ड्यूरेशन, वो उस ड्यूरेशन में आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। फिर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं आगे। देन ड्वेलिंग, ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग का अर्थ नहीं पता मुझे, ड्विंडलिंग का अर्थ सर्च करते हैं। Something that is gradually becoming smaller in size, amount of number. Okay, gradual decline, ग्रेजुअल डिक्लाइन, जैसे बुढ़ापा कह सकते हैं। पहले रिप्रोड्यूस करा, बच्चे हुए, शादी हुई, फिर उसके बाद वो अपने आगे जैसे एज में बढ़ता है तो उसे बुढ़ापा आता है, फिर वैनिशिंग, फिर उसे मृत्यु घेर लेती है। दीज आर द चेंजेस ऑफ द मटेरियल बॉडी। ये एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में भौतिक जगत में चेंजेस आते हैं। बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द बॉडी डज नॉट चेंज। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते। देयर इज नो ओल्ड एज, देयर इज नो बर्थ, देयर इज नो डेथ। वहां पे भौतिक जगत की तरह कोई जन्म नहीं लेता, वहां पे किसी की मृत्यु नहीं होती, वहां पे किसी को बुढ़ापा नहीं आता। जैसे कि हम भौतिक जगत में देखते हैं, किसी को भी अगर हम अपनी एज बता रहे तो हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं आई एम 10 years ओल्ड, आई एम 23 years ओल्ड। जबकि मतलब हम ये चीज रियलाइज नहीं करते, हम हमेशा अपनी एज के साथ बताते हैं हम 23 years ओल्ड। हमने कभी बोला हम 23 years यंग? नहीं बोला। क्योंकि हमें हमेशा रियलिटी पता है कि हम ओल्ड है, मृत्यु ने हमें हमेशा घेर रखा है। बट हम तब भी उसे, इस माया ने इतना घेर रखा है कि हम उसे कभी भी ऑब्जर्व ही नहीं करते उस बात को। हम हमेशा अपनी मस्ती में रह रहे हैं। और जबकि आध्यात्मिक जगत कितना सुंदर है, वहां पे कोई मृत्यु नहीं है, वहां पे कोई जन्म नहीं है, वहां पे सब एक सेम एज में है। वहां पे हम इस मैटर से नहीं बने हैं, जैसे भौतिक जगत में हमें एजिंग हो रही है, वहां पे कोई ऐसे मैटर नहीं है। देयरफॉर कहाँ थे हम, भूल गया मैं। हाँ, they are they are all exist in oneness. Krishna, Sarvani Bhutani, any living entity who has come in contact with matter, beginning from the first created being Brahma down to a smaller ant. जैसे ही जो अभी इस मैटर के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्रिएटर कौन है, भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बनाया, जो कि प्रथम फर्स्ट लिविंग एंटिटी है। ब्रह्मा जी भी लिविंग है। एक प्रोसेस है, कोई आप लोग भी ब्रह्मा बन सकते हो। हमें हमारे सीनियर्स ने बताया था कुछ एक सर्टेन नंबर ऑफ यज्ञ करने होते हैं, अश्वमेध यज्ञ। अगर हम वो करते हैं तो हम अगले जन्म में ब्रह्मा बन सकते हैं। तो ब्रह्मा इज ऑल्सो अ लिविंग एंटिटी। और ऐसे जैसे ब्रह्मा एक उच्च लेवल पे है, ऐसे एक जैसे चींटी बहुत ही छोटी जीव है लेकिन है उसमें भी जीवात्मा है। तो इसी तरह से इस चेंजिंग द इट्स बॉडी, सब हर चीज अपनी बॉडी को चेंज करती है। अगले ब्रह्मा का भी एक टाइम पीरियड है, उस
टाइम पीरियड के बाद दूसरे ब्रह्मा जी आएंगे, और एक चींटी में चींटी की भी डेथ होती है, नई चींटी आ जाती है, जन्म लेते हैं वे भी। Therefore they are all fallible, उन सब की डेथ हो सकती है, उन सब का गिरना हो सकता है। In the spiritual world, however, they are always liberated in oneness, जबकि आध्यात्मिक जगत में सब लोग, वहां पे कोई जन्म नहीं है, वहां पे कोई मृत्यु नहीं है, सब लिबरेटेड है, सब खुले हैं, सब भगवान के साथ है, भगवान में समाहित है, बट भगवान से अलग भी है, उनकी सबकी इंडिविजुअलिटी है, सब सच्चिदानंद है, भगवान हमारे सच्चिदानंद है। और वहां पे कोई मैटर नहीं है, वहां पे कोई जन्म मृत्यु नहीं है, वहां पे सिर्फ आनंद है, और वहां पे सिर्फ भगवान का संग, भगवान की सेवा, भगवान अ, मतलब सिर्फ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सिर्फ ठाकुर जी है वहाँ पे, ठाकुर जी और श्री जी निकुंज की लीलाएं है, उनका आस्वादन है, जो कि सब हम आनंद रूप से वहाँ पे उनको फील कर सकते हैं। ये था आज के लिए, हमने भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15th और 16th श्लोक किए। एंड अगर किसी को डाउट है, मतलब मैंने अपने लेवल पे बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, थोड़ी डिफिकल्टीज आई मुझे, बट ठीक है। हम कल का सेशन भी जहाँ तक है देखते हैं, सागर भैया लेंगे, अक्षय भैया लेंगे। आज अगर किसी को भी कोई डाउट है या कोई भी बात शेयर करनी है तो आप प्लीज कर सकते हैं, फिर नहीं तो हम अपना जगन्नाथ आश्रम की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब हम जगन वही फिर से टूटा फूटा जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे। आई एम वेरी सॉरी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे स्वये वेणुं शिरसि शिखिपेच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विधत्ते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावारः सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामः स्फुरद अमल पङ्केरुहमुखः सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथिमिलित भूदेव पटलय स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्णय सदय कर्णय सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीडः कुवलय दल्लोतफुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोन्त शिरसि
रसानंदी राधा सरसवपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै याचे राज्यं न च कनकमणिकया विभम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरम् अंसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिम् अपारं यादवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आइए हम आज के राधा रमन लाल के दिव्य दर्शन करके आज के सत्र को उन्हीं के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण देवोत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी गौरांग सुंदर सचिनयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिकारमणम् ईष्टम् अभीष्टमीणे श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।